हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम यू बैक इन द रिवीजन ऑफ ट्रायंगल टॉपिक। आज से हम लोग नया कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। एवरीवन विल टेक अ पेन पेपर एंड स्टार्ट सॉल्विंग विथ मी। ठीक है, यू कैन पॉज द वीडियो इफ यू नो द आंसर। इफ यू डोंट नो द आंसर, यू कैन कंटिन्यू वॉचिंग द हिंट एंड देन यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग, and with the video you will complete everything however I am doing it. Okay, this is the way how we can make the revision as fast as possible. If you watch it continuously and then later on if you start working on the all the questions together, it might take time, right? So everyone start taking pen pencil and start solving. Okay, let's work on it. Question number where we reached, I don't remember. Okay, question number 8 हमने complete किया था. Okay, that parallelogram वाला question. Question number 9 will complete. I think 9 is very easy. This is the question, that is 6.39 figure number, and you have to prove the triangle similar. It's easy. Triangle similar, 90 degree and common angle. That's it. It's so simple. So let's not waste our time in this. You can pause it and you can complete it. Okay, till the time I'll go for question number 10. Here is question number 10. In the question number 10, we are given that CD and GH are respectively bisector of those angles. D and H lie on the sides of the triangle ABC and EFG respectively. If ABC is similar to FEG, now that's very interesting. You have to understand ABC is similar to FEG. Okay, and the same correspondence you have to draw the diagram as well. Remember that. If you change the correspondence while drawing the diagram even, then things will become bit difficult for you. So here is ABC and here is FEG. With the correspondence you have to draw the diagram, not with the given thing. Okay? An angle ACB is been bisected by CD, and angle EGF is bisected by GH. ठीक है, दिस इज हाउ द डायग्राम इज. ठीक है, करना क्या है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी बात है. आपको ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है. कैसे सिमिलर करना है, कौन से ट्राइंगल को सिमिलर करना है, दैट एवरीथिंग विल डिस्कस राइट नाउ. इस ट्राइंगल को हम लोग सिमिलर कर सकते हैं, छोटे वाले को इस वाले के साथ. आई नो दैट द ट्राइंगल्स आर ऑलरेडी सिमिलर. ठीक है, तो चलो फटाफट करते हैं. एज आई नो द ट्राइंगल ABC similar to triangle FEG. So isn't it angle B, I'm making this angle equal. Angle B is equals to angle E, CAST. And angle ACB is also equals to angle FGE. ठीक है, ACB थोड़ा सा गलत. ठीक है, सो हाफ ऑफ एंगल ACB, ये हाफ करना याद रखना, इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल FGE. ठीक है, व्हाट इज हाफ ऑफ ACB? यू कैन टेक इट DCB. तो एंगल DCB इज इक्वल्स टू एंगल HGE. दैट्स इट. तो देखो, ये एंगल इक्वल है, दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल. सो बाय A टेस्ट द येलो रीजन ट्राइंगल आर सिमिलर. दैट्स इट. सो वेरी सिंपल. मतलब कौन सा ट्राइंगल, DCB इज सिमिलर टू HGE. तो मतलब ये सेकंड पार्ट प्रूव हो गया, सेकंड पॉइंट प्रूव हो गया. सिमिलरली फर्स्ट पॉइंट भी आप लोग प्रूव कर सकते हो. DCA ऊपर वाला जो नॉन शेडेड रीजन है, वाइट कलर, तो वो भी सेम वे से कर सकते हो. उसमें क्या करना पड़ेगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल F जो पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल है, एंड देन हाफ ऑफ द एंगल जो हमने अभी किया था. दैट्स इट, यू आर डन विथ इट. अभी आप बोलोगे कि पहले वाला कैसे करना है. पहले वाले को आपको करना क्या है, जो सेकेंड जो आया, मतलब हमने जो ट्राइंगल DCB सिमिलर टू ट्राइंगल HGE किया, राइट, इसी को बस साइड प्रोपोर्शन लोगे तो यू गेट योर आंसर. क्लियर, गेटिंग इट? आई होप यू अंडरस्टैंड. या फिर मुझे लगता है सेकेंड वाले को करना पड़ेगा, मुझे लगता है सेकेंड वाले को, क्योंकि FG वगैरह है. चलो ठीक है, सेकेंड वाले को करना है, दैट्स इट. ठीक है, मतलब थर्ड वाले को, सॉरी, थर्ड जो ट्राइंगल सिमिलर दिख रहा है आपको, थर्ड ट्राइंगल सिमिलर, दैट मीन्स ट्राइंगल DCA इज सिमिलर टू ट्राइंगल HGF. इसको अगर आप करोगे साइड इन प्रोपोर्शन, तो CD अपॉन HG इज इक्वल्स टू AC, ये रहा AC अपॉन GF, एंड दैट्स द रिक्वायर्ड प्रूफ. फिनिश्ड, दैट्स इट. कम ऑन, फास्ट कंप्लीट करते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट. नेक्स्ट वाला क्या है, ये रहा.
ये बहुत ही सिंपल है, आई डोंट हैव टू वेस्ट माई टाइम इन दिस। तो चलो फटाफट कंप्लीट करते हैं। एक तो ट्राइंगल को कैसे सिमिलर करना है ये मैं बता देता हूँ। ये तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मतलब ए बी विल बी इक्वल टू ए सी, राइट। एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल ए, सॉरी एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल सी, राइट। एंड एंगल 90 है, एक एंगल 90 है। तो हमें प्रूव कौन से ट्राइंगल को करना था सिमिलर? ये एक ट्राइंगल है, नहीं ये नहीं है, अरे सॉरी, इस ट्राइंगल को नहीं करना था, ये ट्राइंगल को करना है, ठीक है। ये ट्राइंगल को और ये ट्राइंगल को, ए बी डी इज सिमिलर टू, ओके दैट्स इट। तो एक एंगल 90 है एंड एक एंगल ये वाला है, सी एंड बी, ठीक है। ए टेस्ट, साइड्स अपोजिट टू इक्वल, इक्वल से एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, दैट्स इट। ओके, 12th क्वेश्चन देखते हैं। चलो फटाफट कंप्लीट करते हैं 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन इज बिट कंफ्यूजिंग कैटेगरी क्वेश्चन, तो चेक करते हैं फटाफट। ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी, तो वी हैव ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू पी क्यू आर, and there is a median AD, there is a median, what is that, PR, PM, okay, मीडियन का मतलब पता है, ये इक्वल है, ओके। ट्राइंगल सिमिलर है, आई मीन टू से ट्राइंगल सिमिलर करना है हमें, ठीक है। लेकिन व्हाट इज गिवन हियर, प्रोपोर्शन दिया है, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। ये क्लियर हो गया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखो पहले हमें करना क्या है, हमें ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल पीक्यू करना है, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं करना है, पहले ये शेडेड रीजन मतलब छोटे वाले ट्राइंगल को सिमिलर करना है, आपको ये याद रखना पड़ेगा इसमें, दैट्स इट। तो कैसे करोगे इस वाले ट्राइंगल को सिमिलर? देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी आर गिवन ए बी, वो तो है इसका पार्ट, ए डी अपॉन पी एम भी इसका पार्ट है, बस ये बी सी अपॉन क्यू आर इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल, तो उसको लाएंगे, दैट्स इट। दोनों को हाफ से मल्टीप्लाई करो, तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी अपॉन हाफ ऑफ क्यू आर। जैसे हम लोग एंगल के लिए करते थे वैसे यहाँ पर भी करना है, दैट्स इट। एंगल के लिए जो किया नहीं था क्या, बी हाफ ऑफ इट, तो बस दैट्स इट, हो गया। हाफ ऑफ बी सी क्या होगा, चलो चेक करते हैं। हाफ ऑफ बी सी होगा बी डी, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन हाफ ऑफ क्यू आर क्या हो जाएगा, क्यू एम इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। सो डू यू थिंक कि ये तीन साइड्स इन प्रोपोर्शन ऑफ द शेडेड रीजन? यस, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम। रीजन क्या होगा, एस 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 टेस्ट। तो इफ दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ठीक है। एंड ऑलरेडी आई नो दैट एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, रीजन सी ए एस टी, राइट। एंड इफ एंगल्स आर इक्वल, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर, ऑलरेडी आई नो, है ना, वो गिवन है। तो दो साइड्स इन प्रोपोर्शन और एक बिटवीन एंगल इज इक्वल, देयरफॉर द ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, एंड इसका रीजन क्या होगा, एस एस टेस्ट, हो गया, दैट्स इट। वेरी वेरी इजी, इंटरेस्टिंग। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। चलो 13th क्वेश्चन, 14th इज योर एच ओ टी एस, सो दैट आई विल बी डिस्कसिंग इट लेटर ऑन। 14th एच ओ टी एस बाद में करेंगे, 13 कंप्लीट करते हैं। 13 क्या है, डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, आपको ये प्रूव करना है। ये तो बहुत ही सिंपल है, तो देख लेते हैं। देयर इज ए बी सी ट्राइंगल, ये तो क्लियर है। डी इज अ पॉइंट ऑन बी सी, कोई भी पॉइंट है डी, सच दैट ए डी सी, ये एंगल ए डी सी इज इक्वल टू बी ए सी, ये एंगल, तो ये दो एंगल इक्वल है, ये कॉमन एंगल है, राइट। सो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल, देखो ए इज इक्वल टू डी, तो यहाँ पे डी आ गया, सी इज इक्वल टू सी, यहाँ पे सी आ गया, तो बचा क्या, ए, है ना, डी ए सी ट्राइंगल में बचा ये। तो ये ट्राइंगल्स इन द सेम प्रोपोर्शन, इट इज इक्वल, इट इज सिमिलर रादर। तो वी हैव योर ए बी अपॉन डी ए इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी सी। तो दिस इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई आई गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट, है ना। करस्पॉन्डेंस मैटर करता है और कुछ नहीं, और वी हैव लर्नड हाउ टू मैनेज द करस्पॉन्डेंस इन आवर रेगुलर सेशंस, राइट। ये बस आपको प्रूव करना होगा बाय ए टेस्ट। तो आप कैसे प्रूव करोगे, आपको पता है, दो एंगल्स बस इक्वल दिखाने हैं और कुछ भी नहीं है, करस्पॉन्डेंस मैटर करेगा, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। चलो 15th क्वेश्चन देखते हैं, ये कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। 15th वन, 14 इज एच ओ टी एस, हम लोग एच ओ टी एस कैटेगरी में बाद में देखेंगे, टेक्स्ट बुक के एच ओ टी एस में। वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, कास्ट शैडो
और 4 मीटर लॉन्ग, 4 मीटर। तो ये रहा मेरा एक ट्रायंगल, एंगल होता है 90। एट द सेम टाइम देर इज अ टॉवर है, एक कोई तो टॉवर है, दैट कास्ट अ शैडो ऑफ 28 मीटर लॉन्ग. Okay, so here is AB, which is a stick, which is a pole rather, and PQ is your tower, and it casts a shadow 28 meter long, QR 90 at the same time. This angle इसको बोलते हैं angle of elevation of sun at the same time. Angle of elevation of sun. You have to remember it. And it is always equal in case if the time is same. ठीक है, तो टाइम इज सेम, इट इज ऑलरेडी मेंशन एट द सेम टाइम इट इज रिटन. सो वी हैव दिस एंगल इक्वल एंड 90 इज ऑलरेडी इक्वल. सो डू वी हैव ट्रायंगल ABC similar to triangle PQR, and done. I have sides in proportion and then I can find easily PQ. ठीक है, तो हो गया. आप लोग पॉज करके सॉल्व कर सकते हो खुद से. 16 क्वेश्चन देखते हैं. इफ AD and PM आर द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC. तो चलो चलो फटाफट कंप्लीट करते हैं. ABC एंड हियर इज AD मीडियन. वही मीडियन वाला कॉन्सेप्ट है. PQR इस कैटेगरी के बहुत सारे क्वेश्चन हमने रेगुलर वर्कशीट में किए हुए हैं, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं आएगा. रिस्पेक्टिवली वेयर ABC इज गिवन सिमिलर टू PQR, ये ऑलरेडी सिमिलर है, तो आई डोंट हैव टू वरी. प्रूव दैट, अच्छा प्रूव दैट AB अपना, अच्छा आपको करना क्या, ये सिमिलर है तो आपको ये प्रूव करना है कि ये सिमिलर है, ये शेडेड रीजन भी सिमिलर है. हो गया, दैट्स इट, कुछ नहीं है. ओके, ऑफकोर्स एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, तो दो साइड्स इन प्रोपोर्शन हो गए, तो ऐसे ऐसे ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा. तो वी हैव ट्रायंगल ABC similar to triangle PQR. So do we know that AB upon PQ is equals to BC upon QR is equals to AC upon PR. AC upon PR we don't require in this shaded region. So let us even cancel it, it's okay. Okay, or if you keep it as it is, no problem. CSST. Only thing is that should not disturb you. तो BC को BD में कैसे कन्वर्ट करोगे? सिंपल है यार, हाफ से मल्टीप्लाई करो. तो AB upon PQ is equals to half of BC upon half of QR. ठीक है, तो विच कैन बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, BD अपॉन QM हो जाएगा. तो डू वी हैव AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM एंड वन एंगल इज इक्वल, दैट इज एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड द ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय SAS टेस्ट. एंड इफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर उसके साइड्स प्रोपोर्शन लोगे तो यू विल गेट दिस आंसर एज वेल. दैट्स इट, काम खत्म हो गया आपका. दैट्स इट, है ना, ईजी था. अदर देन वन क्वेश्चन विच इज 12th वन, आई नहीं 14th वन, आई थिंक we have completed everything. 14th one is that long question, you remember, आपको ऐसे एक्सटेंड करके सॉल्व करना था, you remember that, वो वाला क्वेश्चन है ये. तो इसको बस अंडरस्टैंड करेंगे बाद में, अभी नहीं. अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं. चलो, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स. ऑफ कोर्स एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स. एग्जैक्टली. सो कीपिंग दैट इन माइंड हम लोग ये 6.4 आज कंप्लीट करते हैं. कल हम लोग करेंगे पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, चलो 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 चलो, हरी अप हरी अप हरी अप. 6.4, एक्सरसाइज नंबर 6.4. अच्छा, देयर वर फ्यू स्टूडेंट्स हु वर आस्किंग फॉर साइंस. साइंस ऑलरेडी वी हैव डन. केमिस्ट्री का पूरा एक रिव्यू शीट आपको दिया था, उस हिसाब से आपने रिवीजन कंप्लीट कर दिया है. बायोलॉजी का भी लाइफ प्रोसेसेस पे कंप्लीट रिवीजन हो चुका है, राइट. वी हैव डन सॉल्व द क्वेश्चन. रीड करोगे हो जाएगा आपका रिवीजन. इलेक्ट्रिसिटी हम बस करेंगे, उसके लिए एक दिन काफ़ी है. इलेक्ट्रिसिटी के लिए बस न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना है और कुछ नहीं. ठीक है ना, न्यूमेरिकल्स करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के, तो एक दिन बस हो जाता है उसके लिए. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. तो डोंट वरी, हम लोग ट्रायंगल ख़त्म कर देंगे. ट्रायंगल के बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स आएंगे एंड लीनियर इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम भी रिवाइज करना है. बहुत काम है. थोड़ा आप लोग खुद से भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे ना तो ज़्यादा काम नहीं होगा. रिमेंबर दैट. चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट. ओके, हो गया इसका हैंग. ये हैंग होने वाला इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है. वेट, अभी नहीं होगा. ओके, लेट्स कंटिन्यू. ABC triangles similar to DEF. If triangle ABC similar to triangle DEF, so we know that area of triangle ABC upon area of triangle DEF is equal to square of corresponding sides. साइड्स कौन से दिए हैं, EF दिया है एंड आपको फाइंड करना है BC. तो EF BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर ऐसे करते हैं. तो वी आर नोन द एरिया ऑफ दिस. तो ये 64 है, ये 121 है. यहाँ पे BC स्क्वायर अपॉन EF मतलब कितना दिया है, 15.4 द होल स्क्वायर. अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई या फिर
स्क्वायर करने की बिल्कुल भी मिस्टेक मत करना, टेक अ रूट ऑफ बोथ द साइड। तो इफ आई टेक अ रूट ऑफ बोथ द साइड, ये आ जाएगा 8/11 इज इक्वल टू BC अपॉन 15.4 एंड आई थिंक यू विल इजीली गेट द आंसर फॉर दिस, आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन यू दिस। चलो आगे बढ़ते हैं। डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम ABCD, ये रहा वो ट्रेपेजियम ABCD, वेयर AB इज पैरेलल टू CD, intersect at O and AB is given equal to 2CD। तो इफ दिस टू ट्राइंगल्स, तो ये जो ट्राइंगल दिख रहा है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, डू यू रियली थिंक दे आर सिमिलर? वी हैव डन दिस मेनी टाइम, राइट? तो आपको रेशियो ऑफ देयर एरियाज, तो ट्राइंगल AOB आपको प्रूव करना पड़ेगा, AOB सिमिलर टू ट्राइंगल COD। ये आप ए टेस्ट से कर सकते हो, राइट? नहीं कर सकते तो मुझे बता दो। एरिया ऑफ ट्राइंगल का रेशियो फाइंड करना है, AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड। तो कौन सी साइड दी है? AB एंड CD, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर, बराबर है कि नहीं है? तो AB इज इक्वल टू 2CD, तो AB को रिप्लेस करो 2CD में, ये सभी किए हुए क्वेश्चन है हमने। CD स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4CD द होल स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4/1। काम खत्म, दैट्स इट, इतना ईजी था। फटाफट आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमने किया था और बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे मैंने बोला था। यू रिमेंबर इट इज़ नथिंग रिलेटेड टू area of similar triangles, okay, because there is nothing mentioned कि it is a trapezium and all। डायग्राम में ऐसे नहीं दिया है बिल्कुल भी कि ये ट्रेपेजियम है। तो ये क्वेश्चन अननेसेसरी आपको कंफ्यूज करेगा। आपको प्रूव क्या करना है? ABC का एंड DBC का। ABC देख लो, ABC इज दिस एरिया, यहाँ पे ये है क्या? ABC इज दिस एरिया, ये वाला एरिया, एंड आपका जो DBC है ये एरिया है, एंड इट इज़ नथिंग अबाउट सिमिलैरिटी, दे कैन नॉट बी सिमिलर, ये दोनों सिमिलर नहीं हो सकते। तो ये यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो लेट अस चेक द कन्फ्यूजन को सॉल्व करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं कैसे करना है इसको। देख लो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कुछ भी दिया नहीं है, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे हमें करना क्या है? अपना बेसिक वे यूज़ करना है फॉर द एरिया ऑफ ट्रायंगल। और व्हाट इज़ द बेसिक वे? यहाँ पे M है, यहाँ पे N है, इमेजिन। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू हाफ इंटू BC इंटू AM अपॉन हाफ इंटू BC ही इंटू DN। तो यहाँ पे सब कुछ कैंसिल होता है, आई एम गेटिंग AM अपॉन DN। हाँ, तो आंसर तो आ गया। बस हमें करना क्या है कि जो AO अपॉन DO चाहिए, इंस्टेड ऑफ दैट आई गॉट AM अपॉन DN। तो इज इट पॉसिबल नाउ कि AM अपॉन DN ये जो है इज ऑल्सो इक्वल्स टू AO अपॉन DO? हो सकता है क्या? टू मेक दैट आई हैव टू मेक दिस ट्रायंगल similar to this shaded region, and it is possible by 90 degree and vertically opposite angle। I'm done with the question। समझ में आया? श्योर, कंफर्म। देखो, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है एंड ये 90 है, तो इजंट इट आई गेट दिस ट्रायंगल सिमिलर? और उसके साइड्स प्रोपोर्शन लिए तो इजंट इट AM अपॉन DN विल बी इक्वल टू AO अपॉन DO। सो AM अपॉन DN इज इक्वल टू AO अपॉन DO। बस इसको सिंप्लीफाई और प्रॉपरली प्रेजेंट करना है, यू गेट योर आंसर डन। ओके, तो ईजी है, बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, दैट मीन्स टू थिंग गिवन है। एक ट्रायंगल ABC, कोई भी एक ट्रायंगल लेता हूँ, इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR दिया हुआ है, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये भी दिया हुआ है। तो अगर एरिया इक्वल है एंड सिमिलर भी है, तो हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव कर सकते हैं? ये भी किया हुआ क्वेश्चन है हमने, देखते हैं। इजंट इट ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR is of course equals to AB square upon PQ square is equals to BC square upon QR square is equals to AC square upon PR square, right? True है ना? ये एरिया तो इक्वल दिया है, तो ये रेशो आएगा 1/1 is equals to AB square upon PQ square is equals to BC square upon QR square is equals to AC square upon PR square। अभी इन दोनों को लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आई गेट AB अपॉन PQ। इसको और 1 को लिया तो आई गेट BC इज इक्वल्स टू QR, और इसको और 1/1 को लिया तो AC इज इक्वल्स टू QR। ऑल साइड्स आर इक्वल, ट्रायंगल बाय SSS टेस्ट कॉन्ग्रुएंट, फिनिश्ड। इट्स इजी, राइट? वेरी वेरी सिंपल। आई एम जस्ट गिविंग यू द हिंट, आई एम नॉट सॉल्विंग। DE F आर रिस्पेक्टिवली मिड पॉइंट्स ऑफ, देखो ABC, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने किया था। AB का D है, BC का E एंड इसका F।
ठीक है, एंड आई हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस टू ट्रायंगल। सो हमें पता है कि ये ट्रायंगल जो शेडेड रीजन है छोटा वाला, वो ट्रायंगल एंड बड़ा ट्रायंगल सिमिलर हो सकता है। ये सभी मिड पॉइंट है, आई होप यू रिमेंबर दैट। और मिड पॉइंट के लिए हमें क्या करना है, मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ करना है। तो क्या है मिड पॉइंट थ्योरम, डी एन ई एफ आर, तो डी एफ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी। तो वी नो दैट डी एफ अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू 1/2। सिमिलरली ई एफ अपॉन ए बी is equals to 1/2, and similarly DE upon AC is also equals to 1/2। तो तीन साइड्स इन प्रोपोर्शन है, तो ट्रायंगल्स क्या आएंगे, सिमिलर आएंगे। ठीक है, बट ट्रायंगल सिमिलर नहीं चाहिए मुझे क्या चाहिए, एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, एरिया का रेशियो निकालना है अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू क्या होगा, DF² अपॉन BC² हो जाएगा। करस्पॉन्डेंस यहाँ पे गलत है क्योंकि वो उन्होंने बस ट्रायंगल का नाम दिया है, तो करस्पॉन्डेंस को गलत मत समझना। वाई व्हेन वी आर गोइंग टू डू इट द सिमिलर दैट टाइम इटसेल्फ यू हैव टू राइट द करेक्ट करस्पॉन्डेंस। तो DF अपॉन BC² क्या है, 1/2, तो ये हो जाएगा 1/4। काम खत्म, दैट्स इट। करस्पॉन्डेंस करेक्ट लिखना, तभी ये आंसर करेक्ट होगा। रिमेंबर, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ इट्स मीडियंस। ओके, तो हमें पता है कि दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसका जो एरिया होता है वो प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, साइड्स होता है। लेकिन अभी हमें प्रूव क्या करना है, प्रोपोर्शनल टू मीडियन होता है, ये प्रूव करना है। तो ये फिर से वही क्वेश्चन आ रहा है क्या, AD होगा, चलो ठीक है, एंड PM। तो हमें प्रूव क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू AD² अपॉन PM²। ये हमें प्रूव करना है। व्हाट वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल है दोनों, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर ऑफ साइड्स, तो मतलब AB² अपॉन PQ² और एनी अदर साइड्स एज वेल। ये मुझे पता है, आई नो दैट। अभी मुझे क्या करना है, AB अपॉन PQ को AD अपॉन PM के साथ अगर मैं इक्वल करूँगा तो मुझे रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस ट्रायंगल को सिमिलर करूँगा, वो तो हमने अभी भी किया था। तो कहना है प्रूव दैट ट्रायंगल ABD, अभी इसको कैसे प्रूव करना है आपको फिर से नहीं बताता मैं। ABD इज एक सिमिलर टू PQM। इफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, हाउ अबाउट देयर रेशियोज, देयर साइड, सॉरी, इट इज AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM। तो इस AB अपॉन PQ इस इक्वेशन में की जगह पे हम लोग AD अपॉन PM पुट करेंगे एंड आई एम गोइंग टू गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। दैट्स इट, ईजी है, बहुत सिंपल है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज डिस्क्राइब्ड ऑन द साइड ऑफ अ स्क्वायर। ये भी हमने किया हुआ है, यू रिमेंबर दैट, डिस्क्राइब्ड ऑन द साइड ऑफ अ स्क्वायर। साइड ऑफ अ स्क्वायर के लिए हमने रिलेशन ढूंढा था, अगर ABCD है तो इसके डायगोनल पे अगर कोई एक, ये डायगोनल था, कोई एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, मे बी X पॉइंट, वो उसके साइड के इक्विलैटरल ट्रायंगल का डबल होता है, उसका एरिया डबल होता है। कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। हमने किया क्या था, आई विल टेल यू। BD² इज इक्वल्स टू BC² प्लस DC² किया था, यू रिमेंबर, एंड आई नो दैट साइड्स आर इक्वल। तो वी हैव BD² इज इक्वल्स टू BC² प्लस BC², विच विल बी BD² इज इक्वल्स टू 2BC², एंड आई गेट BD² इज इक्वल्स टू, सॉरी, BD इज इक्वल्स टू, इवन दिस इज ओके, BD² भी करेक्ट है, ये भी चल जाएगा, या फिर रूट निकाल के BD इज इक्वल टू √2 ऑफ BC। तो हमने इसका एक प्रॉपर्टी भी बताया था कि व्हेनेवर इट इज स्क्वायर, डायगोनल इज इक्वल टू √2 इंटू साइड होता है। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी ऑल्सो वी कैन यूज हियर। सो नाउ वी नीड टू फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDX, सॉरी BDC नहीं, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCY। रेशो लेते हैं, सिमिलरिटी की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसका रेशो एरिया क्या आता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, मतलब BD² आएगा, अपॉन √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, मतलब BC² आएगा। दैट्स इट, फिनिश्ड, काम खत्म। अभी √3/4 कैंसिल हो जाएगा। व्हाट इज BD² इज इक्वल टू 2 टाइम्स BC², तो 2 टाइम्स BC² अपॉन BC², तो क्या आएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये शिफ्ट हो गया तो 2 टाइम्स आ गया। वॉट एवर आई हैड टू प्रूव इज डन। तो आप लोग ये टिक भी कर सकते हो ऑप्शंस के हिसाब से। 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल सच दैट D इज ए मिड पॉइंट ऑफ BC, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया, 1:4 आएगा या फिर 4:1 आएगा।
तो चलो देखते हैं कैसे करना है। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है। दो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एक ABC है एंड सेकंड इज BDE एंड D इज ए मिड पॉइंट ऑफ BC, BDE। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। ये मिड पॉइंट है, दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल आर ऑलवेज सिमिलर, वी नो दैट। नहीं भी है तो भी हम लोग क्या करेंगे, एरिया रेशो पूछा है, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू, कहता है इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो √3/4 इंटू कोई भी साइड स्क्वायर, तो BC लेंगे क्योंकि BC का रिलेशन मालूम है, √3/4 इंटू BD लेंगे क्योंकि BD का रिलेशन मालूम है। तो √3/4 कैंसिल हो जाएगा। BC इज डबल ऑफ BD कर सकते हैं, फिर BD इज हाफ ऑफ BC, तो BC इज डबल ऑफ BD। तो ठीक है, BC इज 2 टाइम्स BD द होल स्क्वायर अपॉन BD स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 4BD स्क्वायर अपॉन BD स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 4:1। तो 4:1, C इज द आंसर, ठीक है। साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो, दिस वन साइड्स आर इन द रेशियो एंड द एरियाज आर इन द रेशियो, इसका स्क्वायर होगा 16:81, D आंसर है। सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आई होप यू आर क्लियर विद दिस, दैट्स इट। तो हमें पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ करना है, उसके बाद हम लोग आई थिंक यू हैव गॉट द MCQ ऑफ ट्रायंगल, MCQ ऑफ ऑल द टॉपिक्स, आई होप यू रिमेंबर दैट। तो जब जैसे जैसे आप लोग रिवीजन करते जाओ वैसे वैसे उस MCQ को 100% क्या करना, पढ़ाई करना रिक्वायर्ड है, क्योंकि आपका मुझे लगता है 50 to 60% पेपर जो होगा वो MCQ होगा, ठीक है। तो मेकिंग कीपिंग दैट इन माइंड, आई वॉन्ट यू टू प्रॉपरली प्रिपेयर योर MCQ एज वेल। MCQ के लिए स्पेशली प्रिपेयर करना पड़ता है, लेट मी टेल यू, क्योंकि यू कैनॉट जस्ट रिवाइज इन दिस मैनर एंड गिव MCQ। ये जो रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, ये रिवीजन दो हिसाब से कर रहे हैं, एक PT1 के लिए एंड दूसरा बोर्ड के लिए भी। सो बोथ द वेज वी आर रिवाइजिंग, बट आपके PT1 के लिए अगर आपको ठीक से प्रिपेयर करना है तो एज सुन एज यू कंप्लीट दिस MCQ को प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो MCQ मैंने दिए हुए, उसके कुछ डाउट है तो डाउट यू कैन सेंड इट टू मी, फाइन। तो आई एम एक्सपेक्टिंग यू all to complete your triangle topic properly with MCQ. Okay, I'm left with only Pythagoras theorem. So bye bye, see you tomorrow with Pythagoras theorem.